हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हाँ 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 हाँ, मारा मैंने रोहिणी को, मारा है मैंने अपनी बीवी को। क्या करता मैं? अरे पूरा दिन चिक 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 लगा के रखती थी। क्या करता मैं? परेशान हो गया था। गुस्सा आया और मार दिया मैंने उसे। पूरा काम तमाम कर दिया। कैसे कैसे मारा तुमने रोहिणी को? कब मारा? कहाँ मारा? अपने घर पे वो लेटी हुई थी, योगा कर रही थी रात को। मैं आया और उसके ऊपर बैठ गया और फिर मैंने उसको कमर दबा दिया। गला दबा दिया ना तो उसकी आंखें ना ऐसे बड़ी बड़ी आंखें बाहर निकल गई थी। उसकी नसें फूल रही थी, तड़प रही थी बेचारी, चिल्ला रही थी। लेकिन मुझे ना इतना मजा आ रहा था कि बता नहीं सकता मैं। फिर वो तड़पते तड़पते उसने आखिरी सांस ली और फिर शांत हो गई वो। हाँ, ऐसे ही मारा था मैंने उसको। क्या यार, अंदर एक बच्चा है। क्या? हाँ? बच्चा? 1-1.5 साल का है, लगता है रोहिणी का होगा। सर उसको कुछ नहीं, बच्चा सेफ है। सर, सब जगह चेक कर लिया सर। सारे खिड़की दरवाजे अंदर से बंद है, कोई फोर्स एंट्री नहीं है। सर बॉडी पे कोई फिजिकल इंजरी का निशान ही नहीं है। पता ही नहीं चल रहा कि मौत कैसे हो। हाथ में चाकू है, मतलब किसी से तो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही होगी ना। वो देखो, वो फूलदान पड़ा हुआ है, यहाँ पे ये मोमबत्ती पड़ी हुई है। कुछ तो हाथापाई हुई होगी ना यहाँ पे। अगर किसी के साथ हाथापाई हुई है यहाँ पे तो वो आदमी गया कहाँ? ये खिड़कियां दरवाजे सब अंदर से बंद है। ये मेन डोर अंदर से लैच लगा हुआ था, ऊपर से ये एक लैच। हम लोग दरवाजा तोड़ के अंदर आए हैं। तो गया कहाँ वो? सचिन, तो वॉचमैन को लेके आओ। सर, ये आधा घंटा पहले रोहिणी के घर में कौन कौन आया था? सर रोहिणी मैडम के घर में कोई नहीं आया था। झूठ मत बोलो। रोहिणी का फोन आया था, मैं घर के अंदर कोई घुस गया है। अपने बीबी बच्चे को कसम खा कहता हूँ, कोई नहीं आया था सर। आप चाहो तो रजिस्टर चेक कर सकते हो। और सर यहाँ कोई आ भी नहीं सकता है, दो कैमरा है, आप कैमरा भी चेक कर सकते हैं सर।
लेकिन यार जब रोनी का कॉल आया था तो मैंने कॉल में पीछे एक आदमी की आवाज सुनी थी। हेलो हेलो सीआईडी सर, प्लीज प्लीज जल्दी आ जाइए सर। वो मुझे मार डालेगा सर, प्लीज मुझे बचा लीजिए। तुम्हें अब कोई भी नहीं बचा सकता। हेलो 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 पंकज, ये अभी लैंडलाइन पे जो फोन आया था उसको ट्रैक करो। किसका है, कहाँ से आया? सचिन, ये कॉरिडोर्स में जो कैमरास लगे हैं नीचे लॉबी में, बिल्डिंग के अंदर बाहर जितने भी कैमरास है सबके सीसीटीवी फुटेज निकाल लो और ये भी पता करो कि ये सोसाइटी के लिए एंट्री और एग्जिट कोई और भी है क्या। आजा 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 आजा। आले 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 आले। सर रो रहे हैं सर। सर रोहिणी ने खुद से ज्यादा बच्चे को बचाने की कोशिश की होगी। माँ है ना सर, अपने आप से ज्यादा बच्चे को ही प्यार करेगी सर। लेकिन कौन था वो और क्या वजह रही होगी कि उसने रोहिणी को मार के चला गया वो यहाँ से? आले चुप हो उससे भी जाओ। ढूंढ लेंगे दया। रोनी को तो हम बचा नहीं पाए, चुप हो जाओ। इस बच्चे को जरूर इंसाफ दिलाएंगे। आज आजा चुप हो जाओ। आजा आजा, आ ले 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 ले, आ ले 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 ले, आजा बच्चा, आजा 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 बच्चा आजा। लाइफ की बेस्ट उम्र है सर ये, कोई टेंशन ही नहीं, हर चीज रोने से मिल जाती। अरे क्या हुआ पंकज, तुम इतने परेशान क्यों? बचपन में रोते नहीं थे क्या? अरे नहीं सर, मैं तो हंसते ही रहता था और बच्चे तो जनरली हंसते मुस्कुराते रहते हैं सर। इसको देखिए कैसे घूर के देख रहा है मुझे। इसका नाम है ना जूनियर एसीपी रख देते हैं। ये देखिए सर, ये फिर ऐसे ही घूर रहा है मुझे गुस्से में, जैसे एसीपी सर घूरते हैं। ऐसे कहते ऐसे सर। हेलो जूनियर। वैसे सर साणुके साहब ने कुछ बताया रोनी की मौत के बारे में? हाँ, साणुके कह रहा था उसे ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम कहते हैं। ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम? ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम, इसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में और भी कुछ नाम है, मतलब स्ट्रेस इंड्यूस्ड कार्डियोमायोपैथी या फिर ताकुत्सो कार्डियोमायोपैथी है। थोड़ा सा अजीब सा नाम ताकुत्सो, लेकिन ये ज्यादातर फिजिकल स्ट्रेस या इमोशनल स्ट्रेस की वजह से होता है। मतलब जब भी कोई ज्यादा गुस्से में आता है या फिर शॉक या सदमा पहुंचता है या फिर घबरा जाता है ज्यादा, तो हार्ट अटैक आता है। रोनी को स्ट्रेस की वजह से हार्ट अटैक आया? बिल्कुल, अभी उसी की वजह से उसे हार्ट अटैक आया, जिसकी वजह से, उस स्ट्रेस की वजह से उसके बॉडी में कोर्टिसोल नाम का हार्मोन बढ़ गया और उसे अटैक आ गया। सर उसके घर में ऐसा कौन घुसा था जिसे देख के वो इतना डर गई कि उसे हार्ट अटैक आ गया? वही तो। पूर्वी, ये रोहिणी योगा टीचर थी ना, पता करो कल जब क्लास लेने गई थी तो किस किस से मिली थी? सर बच्चा छोटा है इसलिए उसके लिए बाहर जाना पॉसिबल नहीं था, इसलिए वो सारे क्लासेस ऑनलाइन लेती थी। तो ऑनलाइन स्टूडेंट से पता करो मरने से पहले कौन कौन थे जो उसकी क्लास अटेंड कर रहे थे, शायद वहां से कुछ पता चल जाए। उसकी फैमिली वगैरह? सर सिंगल मदर थी। माता पिता तो होंगे उसके? हाँ सर है, कोलकाता में है। उन्हें इन्फॉर्म कर दिया है, जल्द से जल्द पहुंच रहे होंगे। अभिजीत, ये रोहिणी का पति है, बड़ा अजीब इंसान है। पत्नी मारी गई, बच्चा अनाथ, हमारे पास है, फिर भी सिंपल पूछताछ नहीं की। क्यों है कहाँ ये? हाँ हाँ हाँ, मारा मैंने रोहिणी को, मारा मैंने अपनी बीवी को। मैंने उसको गला दबा दिया ना तो उसकी आंखें ना, ऐसे बड़ी बड़ी आंखें बाहर निकल गई थी। तो गला दबा के मारा तुमने? पर हमें रोनी के गले में कोई निशान तो मिले नहीं। निशान नहीं मिला आपको? नहीं 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 सर, वो एक्चुअली ना मैंने गला नहीं दबाया था, मैंने ना कुछ और किया था। अरे क्या किया था? कैसे सर? वो पेचकस होता है ना सर, वो स्क्रू ड्राइवर,
वो मैंने ना उसके कान में घुसेड़ दिया मैंने, वो खून निकला फर्र करके पूरा। हाँ, पेचकस से मारा था मैंने उसको। ओ, तो पेचकस से मारा तूने उसे? सर सॉरी सर, मैं भूल जाता हूँ सर, वो एक्चुअली पेचकस नहीं था। अरे प्लेन, मैं उसे प्लेन में लेके गया 5000 फुट की ऊंचाई पे, और फिर वहां ना मैंने दरवाजा खोला और उसे धक्का मार दिया। क्या बकवास सुना रहे हो? हाँ? तुम्हें क्या लगता है हम लोग ये? सर प्लीज अब आप मेरे पेशेंट को और परेशान मत कीजिए, इसे और ज्यादा प्रेशर डालिएगा तो ये कोलैप्स कर सकता है। चलिए आइए प्लीज। सर प्लीज सर, बाय सर। सर थैंक यू। हाँ बाय सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। सर वो एक रिक्वेस्ट थी कि वो सर बाहर जाएंगे ना, मेरी वाइफ रोहिणी मिलेगी ना, तो उसको बोलना कि बाहर आके मैं उसको मार दूंगा। चलिए आइए सर सर एक सेकंड प्लीज, डॉक्टर साहब एक सेकंड। कम प्लीज रेस्ट। कम ऑन। अरे मुझको बात करनी थी, बच्चे के बारे में पूछना था। प्लीज। वो मेरे बच्चे का ध्यान रखना सर जरा, वो छोटा है अभी। वो क्या हुआ क्या है उसको? मैरिड लाइफ सर, बहुत बुरा वक्त देखा है उसने, डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार भी हुआ है, और डिप्रेशन के चलते उसके दिमाग पर इतना गहरा असर हुआ है कि उसे यहाँ असाइलम में भर्ती होना पड़ गया। हालांकि पिछले 1 महीने में अच्छा खासा इंप्रूवमेंट हुआ है उसकी हालत में। अच्छा, विक्रांत को असाइलम से बाहर जाना अलाउड है? परमिशन है उसे? बिल्कुल नहीं, वो 24/7 हमारी निगरानी में रहता है। यहाँ तक कि उसके कमरे में हमने CCTV कैमरा भी लगा रखा है, जिससे कि डॉक्टर्स उसकी एक्टिविटी और बिहेवियर को ऑब्जर्व कर सकें। कल रात 8 बजे से 11 बजे के बीच विक्रांत के कमरे की CCTV फुटेज देखनी है हमें। इसका दिमाग ठीक नहीं है, पर किताबें पढ़ रहा है। जरूरी बात यह है दया कि जब रोहिणी का खून हुआ तब तो ये कमरे के अंदर ही था। सर अगर रोहिणी को इसने नहीं मारा तो फिर कल रात रोहिणी के घर में घुसा कौन? हाँ सर, कल जब रोहिणी मैम ऑनलाइन क्लासेस ले रही थी तब उनके घर पे कोई था। कौन था? चेहरा देखा था उसका? तुम जानती हो क्या उसको? कभी नाम सुना? रोहिणी मैडम ने अपने क्लास में कभी नाम लिया उसका? कौन था? नहीं सर, मुझे नहीं पता, मैंने ना देखा ना कभी उन्होंने मेरे सामने नाम लिया। तो फिर विधि तुम्हें ऐसे क्यों लगा कि वहां पे कोई था? अब अपनी रिंग फिंगर को अंगूठे से टच करो और 5 मिनट के लिए आसन में बैठो। तुमने रोहिणी के बेडरूम में लाइट्स ऑन ऑफ होते हुए देखा, जबकि रोहिणी तुम्हारे सामने बैठी थी? हाँ सर, क्लास के पहले ही ना मैम अपने बेटे को सुला देती थी। ओके। क्लास स्टार्ट होने से पहले रूम की लाइट ऑफ ही थी, फिर अचानक से एक बार ऑन ऑफ हुई, मैंने खुद देखा। क्लास कितने बजे खत्म हुई थी तुम्हारे? लगभग 8 बजे। और रोहिणी की मौत हुई थी 9 से 10 के बीच। मतलब जब रोहिणी का फोन हमें आया था उसके 1 घंटे पहले से कोई था वहां पे उसके घर पे। पर सर हमने पूरे अपार्टमेंट में से फिंगरप्रिंट्स लिए हैं, वहां पर कुछ भी नहीं था। रोहिणी के अलावा वहां पर किसी की भी उंगलियों के निशान नहीं थे। यहाँ तक कि बेडरूम के स्विच बोर्ड पर भी कुछ नहीं मिला सर। ये कोई मिस्टर इंडिया है क्या? मतलब मिस्टर इंडिया भी लाल रोशनी में दिखाई देता है। ये ना तो दिखाई दिया ना इसने कोई सबूत छोड़ा है। बस पंकज, ये जो भी कोई है हमारी आंखों में धूल झोंक कर खुलेआम घूम रहा है। ऐसा हैवान को हम खुला नहीं छोड़ सकते, वरना जैसे रोहिणी की मौत हुई वैसे किसी और मासूम की भी जान जा सकती है। हम छोड़ेंगे नहीं इसे। Can you hear me, guys? So should we start now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. तो सभी अपनी अपनी आंखें अब धीरे धीरे बंद कीजिए और प्लीज मैं जो कह रही हूँ उसे ध्यान से सुनिए।
फोकस ऑन माय वॉइस। अपनी नाक से एक लंबी सांस खींचिए। होल्ड फॉर 2 सेकेंड्स। अब धीरे धीरे अपने मुंह से वो सांस को छोड़िए। हम फिर से रिपीट करेंगे। मैम आपकी वॉइस क्रैक हो रही है। कैन यू हियर मी गाइस? मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। हेलो, कैन यू हियर मी? कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। मैम क्या हुआ? आर यू ओके? कैसे हुआ? सर मेरे पहुंचने से पहले ही पूजा की मौत हो चुकी थी। और मौत की वजह? लाइकली टू बी हार्ट अटैक। सर, सर अंदर ये बच्चा मिला है। कमाल है बॉस, दो खून, दोनों की मौत की वजह हार्ट अटैक और दोनों के घर में बच्चा। सर ये पूजा के पेरेंट्स हैं वीडियो कॉल पे। आई एम सॉरी, आपको फोन पे इस तरह से ये न्यूज़ देनी पड़ रही है। डॉक्टर का कहना है कि हार्ट अटैक है। बचपन से ही मेरी बच्ची का दिल बहुत कमजोर था, लेकिन उससे कभी हिम्मत नहीं हारी। जब वो प्रेग्नेंट हुई तो मुझसे बोली कि मम्मी चाहे कुछ भी हो जाए मुझे बच्चा चाहिए। सर उसकी जान भी जा सकती थी, लेकिन उसने हार्ट में पेसमेकर बिठाकर इस बच्चे को जन्म दिया। संभालो। ये पूजा का हस्बैंड वो कहाँ है? अरे नाम मत लो उसका, वो तो बड़ा खुश हो रहा होगा कि हमारी बेटी मर गई। अरे वो तो बच्चा भी नहीं चाहता था, इसने अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ के लंदन जाकर बस गया। आज 1 साल हो गया है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से जल्दी मुंबई आके फॉर्मेलिटीज पूरी कर लीजिए। तब तक हम लोग पूजा की बच्ची का ध्यान रखेंगे। जी जी, शुक्रिया। थैंक यू। सर, दो बच्चे कैसे ख्याल रखेंगे सर? यार जैसे एक बच्चा संभाला है वैसे दूसरा भी संभालेंगे। क्यूटी, सो जा क्यूटी, सो जा सो जा सो जा। ये देखो, ये देखो, ये देखो, देखो। अरे जा, सो जा। पूर्वी क्या कर रही हो? ऐसे नहीं, बच्चों को लोरी गा के सुलाना पड़ता है, वो भी सुर में। मैं सुनाता हूँ, देखो। तो जा रे बच्चे, अरे डर गई। तो जा रे बच्चे, अरे ये भी डर गया। बेटा सो अरे रे 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 पंकज यार क्या कर रहे हो? सुला रहे हो कि डरा रहे हो भाई? इनको नहीं समझता कैसे बच्चों को कैसे देखो हंसाना चाहिए। ये देखो बेटा, नहीं सर ये तो चुप ही नहीं हो रहा है सर। परेशान हो हेलो 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 क्या किया पंकज? मैंने सच्ची कुछ नहीं किया। ये चुप हो गई। पूर्वी, ये वाला तुम लोग वाली मुझे दो। एक मिनट मुझे कुछ समझ में आ रहा है इनको कैसे चुप कराना है। सर मैं वो चुप हो गई। क्या किया तुमने? ये चुप हो गई। सर सो गए सर। बेचारों को तो पता भी नहीं है कि इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा हादसा हो गया इनके साथ। दोनों की माँ नहीं है,
एक का पिता असाइलम में और दूसरा बच्ची की शक्ल नहीं देखना चाहता। बिना गलती के पता नहीं किस बात की सजा मिल रही है इन लोगों को। सर, जिसे सजा मिलनी चाहिए उसे हम ढूंढ ही नहीं पा रहे। क्यों नहीं ढूंढ पाएंगे? जरूर ढूंढ पाएंगे हम। फिर चाहे वो पाताल में जाकर भी क्यों न छुप कर बैठा हो, खोद कर निकालेंगे उसे और सजा दिलाकर ही रहेंगे। एक काम करो, पता लगा ये पूजा और रोहिणी योगा कहां से सीख कर आई थी। सभी नाक के थ्रू एक लंबा सांस लेंगे, उसे होल्ड करेंगे और अब मुंह के थ्रू उसे छोड़ेंगे। फिर से नाक के थ्रू एक लंबा सांस लेंगे, होल्ड करेंगे और उसे छोड़ेंगे। जी कहिए। जी हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? सर ये किलर कौन है जो योगा टीचर्स और सिंगल मॉम को मार रहा है? सर हमारी मदद करिए, हमें बचाइए। ये सब क्या चल रहा है? काम डाउन गाइस। एक मिनट शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी तहकीकात चल रही है, बहुत जल्दी पकड़ लेंगे उन्हें। क्या तहकीकात चल रही है सर? हमारे इंस्टीट्यूट से पूजा और रोहिणी, उन दोनों की मौत हो चुकी है, हमारी भी हो जाएगी सर। ये रोहिणी और पूजा? जी सर, वो यहीं पे ट्रेनीज थे। मतलब सर इन दोनों मर्डर्स का यहाँ से कोई ना कोई कनेक्शन तो है। क्या नाम क्या है आपका मैम? मालिनी। मालिनी जी, पूजा और रोहिणी, उनका यहाँ पे किसी से कोई प्रॉब्लम था क्या? कोई लड़ाई झगड़ा? नहीं सर, लड़ाई झगड़ा तो बिल्कुल भी नहीं। वो तो बहुत अच्छी लड़कियां थी, सबके साथ मिलजुल कर ही रहती थी। अच्छा, उनको कुछ हेल्थ इश्यूज थे ना, इसी वजह से योगा ज्वाइन किया था क्या? जी सर, रोहिणी को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम थी और उसे पैनिक अटैक्स भी आते थे, इसलिए उसने हमारा ये इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था और यहाँ रहकर उसने उस पर काफी अच्छा कंट्रोल भी कर लिया था। और सर जो पूजा थी उसका हार्ट काफी वीक था, लेकिन योगा से उसे भी फायदा हुआ था। देखिए, भरोसा रखिए हम पे, हम बहुत जल्द उस खूनी को पकड़ लेंगे। और ये खूनी का इस इंस्टीट्यूट से कुछ तो लेना देना है बॉस। वो अपने टारगेट यहीं से चुन रहा है, पहले रोहिणी फिर पूजा। इन सब पे नजर रखनी पड़ेगी, कहीं अगला टारगेट इनमें से कोई ना हो। दो खून हुए हैं, दोनों योगा टीचर्स, दोनों सिंगल मदर, तो दोनों की मौत हार्ट अटैक से। जिस खूनी की हमें तलाश है वो कोई मामूली खूनी नहीं है, शायद कोई सीरियल किलर हो सकता है जो अपने खून करने का एक नया पैटर्न बना रहा है। शहर के सिंगल मदर को टारगेट कर रहा है जो योगा भी सिखाती है। मगर सर ये सीरियल किलर बहुत स्मार्ट है सर। ये ना तो कहीं दिखा है, ना इसने अपने होने का कहीं सबूत छोड़ा है। खूनी कितना भी स्मार्ट हो पंकज, कितनी भी होशियारी कर ले, कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ के जाता है। बस यही सुराग अब हमें उस खूनी तक पहुंचाएगा। सर जब किसी ने इसे देखा ही नहीं है तो हम इसे पकड़ेंगे कैसे? देखा है पूर्वी, किसी ने तो देखा है। किसने सर? अभिजीत, जब रोहिणी अपना ऑनलाइन क्लास ले रही थी योगा का, तब उसकी स्टूडेंट विधि, उसने रोहिणी के बेडरूम के अंदर की लाइट्स को ऑन ऑफ होते हुए देखा। सर, रोहिणी जब कॉल पे थी तो उसके पीछे मैंने एक आदमी की आवाज भी सुनी थी। तुम्हें अब कोई भी नहीं बचा सकता। हेलो हेलो। तो फिर ये जो भी है उसे अंधेरे में से उजाले में लेकर आते हैं। रोहिणी की घर की लाइट्स ऑन करके उसके घर के अंदर झांक के देखते हैं कि है कौन ये जिसकी आवाज सुनी थी, और है कौन ये जो लाइट्स ऑन ऑफ कर रहा था, ऑन ऑफ कर रहा था। सर बालकनी में तो पूरी तरह से पिजन नेट लगा हुआ है, वहां से अंदर आना तो इम्पॉसिबल है। सो मैंने बाथरूम के पाइप्स और डक्ट चेक किए, कोई फोर्स्ड एंट्री नहीं है। और ये मेन डोर, ये दरवाजा अंदर से लॉक था, ऊपर लैच लगा हुआ था। हम लोगों ने दरवाजा तोड़ के हम अंदर आए, और अगर इस दरवाजे से कोई अंदर आया नहीं है तो बाहर जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सीसीटीवी फुटेज भी चेक कर ली है, वॉचमैन सही कह रहा था, ना कोई अंदर आया ना कोई बाहर गया।
बेडरूम में लाइट ऑन ऑफ हो रही थी, ये बात तो सच है। इसका मतलब है खूनी पहले से छुप के बैठा था बेडरूम में। एक काम करते हैं, ऑनलाइन क्लास खत्म होने के बाद रोनी ने क्या क्या किया होगा उसको एक बार दोहराते हैं। रोहिणी ने यहाँ पे ऑनलाइन क्लास खत्म किया होगा और वो यहाँ से बेडरूम की तरफ गई होगी, और बेडरूम में जाने के बाद उसे ये एहसास हुआ होगा कि शायद बेडरूम में कोई और है। ओके बाय, कल मिलते हैं। कौन है? कौन है वहां? जब हमें रोहिणी की लाश मिली थी उसका फेस इस तरफ नहीं था। यहां से तो निकली है क्योंकि फेस उधर उस दीवार की तरफ था। सर, इसका मतलब वो बेडरूम से बाहर की तरफ निकल रही थी। उसके हाथ में चाकू था, मतलब कमरे से बाहर आई और वो किचन की तरफ गई और अपनी सेफ्टी के लिए उसने चाकू उठाया। खूनी बेडरूम से निकलकर शायद यहाँ किचन में आया होगा और इस बात की भनक रोहिणी को लग गई होगी। कौन है? मैंने पूछा कौन है वहां? देखो, सामने आओ जो भी हो। मेरे हाथ में चाकू है, मैंने कहा सामने आओ। जब उसको यहाँ पे कोई नहीं मिला उस समय उसने हम लोगों को वहां ब्यूरो में कॉल किया होगा। मुझे याद आ रहा है कि उस दिन जब हम लोग इस घर में आए थे तो यहाँ पे फोन था, यहाँ पे एक चार्जर से कनेक्टेड था। चार्जर से कनेक्टेड था, इसका मतलब फोन करने के लिए उसको यहीं आना पड़ा होगा। इसके अलावा तो कहीं से फोन कर नहीं सकती, मोबाइल यहीं पे था। हेलो हेलो सीआईडी प्लीज, वो मुझे मार डालेगा, मुझे आके बचा लीजिए प्लीज। तुम्हें अब कोई भी नहीं बचा सकता। हेलो। लेकिन फोन पे रोहिणी ने खूनी का नाम नहीं लिया था। हो सकता है रोहिणी खूनी को जानती ना हो, या फिर तब तक उसने खूनी को देखा ना हो। कमाल का खूनी, ना तो सीसीटीवी में कहीं दिखाई दिया, ना ही रोहिणी को दिखाई दिया, लेकिन पूरे घर में घूम रहा है। सर, पंकज सही कह रहा था, कोई मिस्टर इंडिया ही है। मगर बिना स्विच को ऑन किए वो लाइट ऑन ऑफ कैसे कर रहा था? एक मिनट, जब बेडरूम में चलते हैं।
गया। ये जो एलईडी लाइट है ना, जरा इसको निकालना। स्मार्ट लाइट, इसको तो कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हैं। मतलब खूनी घर पे नहीं था, घर के बाहर से ये सारा कांड कर रहा था। जरा पता करो इस घर के अंदर कितने स्मार्ट डिवाइसेस हैं। सर, इस घर की एक एक चीज, टीवी, फ्रिज, एसी, सब स्मार्ट डिवाइसेस। हाँ सर, सब कुछ वाईफाई से कनेक्टेड है। और ये स्पीकर भी, ये स्मार्ट डिवाइस। उस दिन जो मुझे फोन पे एक आदमी की आवाज सुनाई पड़ी थी, वो शायद इस स्पीकर से आई थी। इस खूनी ने बहुत जबरदस्त इस्तेमाल किया है स्मार्ट डिवाइसेस का। इन स्मार्ट डिवाइसेस की मदद से उसने रोहिणी के आसपास ऐसा माहौल। सचिन, इस घर के जितने भी स्मार्ट डिवाइसेस हैं ना, सब इकट्ठा कर। पूर्वी, साइबर एक्सपर्ट को बुलाओ। सर, आपका शक सही निकला। रोहिणी की मौत के वक्त उसके घर का इंटरनेट ट्रैफिक काफी बिजी हो गया था। नॉर्मल रेंज से 3 गुना ज्यादा। ट्रैफिक बिजी हो गया था मतलब कोई घर के बाहर से रोहिणी के घर के अंदर के सारे स्मार्ट आइटम्स जैसे कि माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर, लाइट्स हैक करके ऑपरेट कर रहा था। क्या सर, ऐसे घर में कोई अकेला होगा तो डर ही जाएगा। अरे इसी का तो फायदा उठा रहा था वो, ताकि रोहिणी इस सब से घबरा जाए और उसे हार्ट अटैक आ जाए। मतलब सर, अब मिस्टर इंडिया पे लाल रोशनी पड़ी गई? नहीं पंकज, ये तो सिर्फ थियरी है, सबूत बाकी है। रवि, तुम ये पता लगा सकते हो कि ये सारे आइटम कहाँ से हैक किए जा रहे थे? उनके सारे आइटम्स कहाँ से ऑपरेट हो रहे हैं ये देखने के लिए मुझे उनके सर्वर में घुसना होगा सर। यार, तो फिर टाइम क्यों लगा रहे हो? घुस जाओ सर्वर में। सर, सभी आइटम्स चाइनीज हैं और आपको तो पता है सर कि उनके सारे सर्वर चाइना में हैं। वहाँ पहुँच पाना नामुमकिन है। अभिजीत, रोहिणी के जरिए ना सही, पर पूजा के जरिए तो हम खुद ही तक पहुंच सकते हैं। पर सर, हमने पूजा के घर की तलाशी ली थी, उसके घर में तो कोई स्मार्ट आइटम्स थे ही नहीं। पूर्वी, पूजा के घर में ना सही, पर उसके दिल में तो है उसका पेसमेकर। You're right, सर। पूजा के हाथ में लगा हुआ पेसमेकर आज की डेट में मार्केट में मिलने वाला सबसे एडवांस और स्मार्ट पेसमेकर था। हम ऐसे पेसमेकर को इस तरह से प्रोग्राम करते हैं जिससे पेशेंट के जरूरत के हिसाब से उसकी हार्ट बीट को हम बैलेंस कर सके। फिर तो ये इंटरनेट से भी कनेक्टेड होगा ना? बिल्कुल सर। पूजा का पेसमेकर एक ऐप के जरिए उससे फोन में कनेक्टेड था और वहीं से वो हमारे हॉस्पिटल सर्वर से भी कनेक्टेड था। छोटी से छोटी जानकारी भी हमें तुरंत मिल जाती थी ताकि हम पेशेंट की तबीयत पे 24 घंटे नजर रख सके। एक भी वार्निंग सिग्नल आते ही हम पेशेंट की लोकेशन पे तुरंत एम्बुलेंस भिजवा देते। तो जिस रात पूजा का खून हुआ उस रात आपको सिग्नल नहीं आया? स्ट्रेंज बट दैट्स ट्रू। हमारे सर्वर में भी एक वार्निंग सिग्नल नहीं मिला। तो हैक कर लिया था किसी ने। तो पूजा के स्टूडेंट बता रहे थे ना, ऑनलाइन क्लास के दौरान पूजा की आवाज अचानक ब्रेक होने लगी थी। इसका मतलब है पहले किसी ने पूजा का फोन हैक किया और फिर पेसमेकर, और इसकी वजह से उसकी मौत हो गई। सर। हाँ रवि। सर, आपकी थियरी बिल्कुल सही थी। खूनी ने पूजा के पेसमेकर को हैक किया, फिर उसकी सेटिंग चेंज की और उसके बाद उसके हार्ट को 30 बीट्स पर मिनट की कमांड दी। आसान है क्या हैक करना यार? कितना डिस्टेंस कितना चाहिए हैक करने के लिए? वेल, देयर इज नो लिमिट एज सच। कितने भी डिस्टेंस से हैक कर सकते हैं। पेसमेकर्स पेशेंट्स की सिचुएशन और हेल्थ कंडीशन के हिसाब से सेट और प्रोग्राम किया जाता है।
तो किलर ने उसे पहले हैक किया होगा और 30 बीट्स पर मिनट के हिसाब से कमांड दी होगी, जिसकी वजह से पूजा की जान चली गई। कहाँ से हैक किया था, कुछ पता चला? ये तो नहीं पता सर, मैंने खूनी के डिवाइस के आईपी एड्रेस को ट्रेस करने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसका डिवाइस ऑफ था, जिसकी वजह से लोकेशन ट्रेस कर पाना अभी पॉसिबल नहीं। यार रवि, कुछ तो इन्फॉर्मेशन दो ना यार। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि खूनी ने कौन सा डिवाइस इस्तेमाल किया था हैक करने के लिए। कौन सा डिवाइस इस्तेमाल किया था? ये एक छोटा सा डिवाइस है जो अक्सर जासूस यूज करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, I'll show you। ये देखिए सर, ये एक छोटा सा फोन है, इसे कहीं भी छुपाया जा सकता है। ये मिलता कहाँ है? इंडियन मार्केट में तो पॉसिबल नहीं है, खूनी ने डार्क वेब से मंगवाया हुआ। और इसकी ट्रांजैक्शन डिटेल्स है मेरे पास। फैंटास्टिक रवि, मुझे पता है कि ये किसने ऑर्डर किया। क्या बात है। माल चाहे चाइना का हो या कहीं का भी, हमारे लोग तो जुगाड़ करते ही हैं, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ कर ही लेते हैं। अरे 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 समीर बेटा, डार्क वेब के दुनिया में ज्यादा घूमोगे तो पूरी जिंदगी अंधकार में चली जाएगी तुम्हारी। आप कौन? पंकज नाम है मेरा। नाम तो सुना होगा। नहीं ब्रो, नहीं सुना। इनका एक और पेट नेम है, CID। ये तो सुना होगा ना? CID? अरे निकल गया, नाम तो बता दो। रोक! देखो फ्रेंड्स, ये पुलिस वाले मुझे दिन दहाड़े अरेस्ट करने आए हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि इस देश में स्पीच ऑफ फ्रीडम की कोई वैल्यू ही नहीं है। अच्छा, फ्रीडम ऑफ स्पीच की वैल्यू है, फ्रीडम ऑफ क्राइम की नहीं, समझा? रोहिणी और पूजा का खून क्यों किया तुमने? खून? सर, मुझे तो लगा मुझे मेरे डार्क वेब के ऑनलाइन इलीगल ट्रांजैक्शन के लिए पकड़ने आए। अच्छा, ये फोन तुम्ही ने खरीदा था ना? इस फोन से दो लोगों के मर्डर किए गए हैं, समझे? सर मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने किसी का मर्डर नहीं किया सर। मैं तो बस डार्क वेब का ऑनलाइन डीलर हूँ। किसी को कुछ मंगवाना होता ऑनलाइन तो मैं इजीली अवेलेबल करवा देता हूँ। तो किसके लिए मंगवाया था तुमने ये फोन? सर मेरे को नाम तो नहीं पता और मैं कभी उससे मिला भी नहीं। वो मुझसे स्मार्ट डिवाइसेस मंगवाया करता था, स्मार्ट टीवी, स्मार्ट लाइट, उनमें से एक फोन भी था। सर इस बात को 6 महीने हो गए, उसके बाद मैं उसके टच में नहीं रहा सर। उसे टच में कैसे आना हमें पता है, तू चिंता मत कर। सर प्लीज मेरी मम्मा को मत बताना। ऐसा काम ही क्यों करते हो कि माँ बाप से मुंह छुपाना पड़े? हैं? लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, पढ़ाई पे ध्यान दो और इलीगल चीजों से दूर रहो, वरना अगली बार जेल की सलाखों के पीछे रहोगे, समझे? बच्चों, आज तुम दोनों की माँ की खूनी को सजा दिलाने का वक्त आ गया है। लेके आओ इसे। कहाँ लेके जा रहे हैं आप लोग मुझे? डॉक्टर साहब, क्या है ये? चलो आओ, यहाँ पर लेटाओ इसको और बांधो। बांधो किस? एकदम टाइटली। अरे बांधो इसे। क्या? अरे क्या बांधो? अरे आप जानते हैं ना, आप जानते हैं कि मैं ठीक हो रहा हूँ, फिर भी ये सब करने की क्या जरूरत है? तुम यहाँ बहुत दिन हो चुके और हमें अभी तक जो है मेडिसिन से तुम्हारा कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं दिखाई दे रहा है। अब इलेक्ट्रिक शॉक ही लास्ट इलाज है। इलेक्ट्रिक शॉक? अरे क्या कर रहे हैं? एक सेकंड, मेरा हाथ छोड़ो। अरे डॉक्टर साहब, एक सेकंड, ये क्या कर रहे हो आप लोग? अरे हम जानते हैं कि मेरी मर्जी के बगैर ये सब नहीं कर सकते। अरे आप समझने की कोशिश कीजिए, ये रिस्की है। अरे मैं मर जाऊंगा। छोड़ो मुझे। जितने आराम से करवाओगे उतनी कम तकलीफ होगी तुम्हें। छोड़ो मुझे। पागल नहीं हूं मैं, नहीं हूं पागल। अरे छोड़ो मुझे।
शॉक ट्रीटमेंट तो फिर भी लेना पड़ेगा, कोई चारा नहीं। असाइलम की आड़ में बहुत स्मार्टनेस दिखाने की कोशिश की तुमने विक्रांत, पर एक गलती कर दी। समीर से तुमने वो स्मार्टफोन खरीदा था ना डार्क वेब से, और घर के लिए स्मार्ट घरेलू सामान खरीदे थे ताकि उसकी मदद से तुम रोहिणी की जान ले सको। प्रूफ है आपके पास? क्योंकि जब रोहिणी का मर्डर हुआ ना तो मैं इस हॉस्पिटल में बुक पढ़ रहा था। सीसीटीवी फुटेज है। यही वो बुक है ना? और ये मोबाइल, इसी से रोहिणी के घर के स्मार्ट एप्लीकेशंस एक्सेस करते थे ना? अब चुपचाप मुंह खोलोगे, वरना मुंह खुलवाने के और भी तरीके हैं हमारे पास। 1.5 करोड़ के लॉस में आ चुका था मैं। सट्टे वाले मेरी जान लेना चाहते थे, पीछे पड़े थे मेरे। बोला मैंने रोहिणी को कि घर बेच देते ना, मेरा कर्जा उतर जाएगा। बट नहीं, शी वाज लाइक मेरे बेटे के फ्यूचर के लिए। अरे अगले गेम में जीत के दूसरा घर देता ना मैं उसको खरीद के, पर नहीं मानी। अब घर उसके नाम पे था तो उसकी मर्जी के बगैर नहीं बेच सकता था ना मैं। अरे रोज झगड़े हो रहे थे, नॉमिनी था मैं। तो जब तक मरते नहीं ना वो घर मेरे नाम पे कैसे आता? इसलिए मारना पड़ा उसे। मर्डर का इल्जाम मुझ पर ना है, इसलिए सब प्लान किया मैंने। इस पागल खाने में आया मैं ताकि किसी को मुझ पे शक ना हो। ये मोबाइल लेके यहाँ असैलम में तो घुस गए, फिर यहाँ पर आने के बाद रोहिणी का खून करने का प्लान बनाया तुमने? हाँ जी सर। यहाँ आने से पहले सारे स्मार्ट डिवाइसेस घर में मैंने ही लगाए थे, इसलिए सबका पासवर्ड भी मुझे पता था। मुझे मालूम था कि रोहिणी को डराऊंगा तो उसका बीपी बढ़ेगा। पूजा को क्यों मारा तुमने? मारना पड़ा सर, प्लान को फुल प्रूफ बनाना था। मुझे पता था कि पूजा रोहिणी के इंस्टीट्यूट से है और मैं उसके पेसमेकर की हिस्ट्री वाली बात को भी जानता था। सिर्फ रोहिणी मरती ना तो आप लोगों की जांच पड़ताल सिर्फ मेरे आगे पीछे घूमती, इसलिए पूजा को भी मारा ताकि आप लोगों को लगे कि ये कोई सीरियल किलर का केस है। आप लोग इस केस में उलझे रहते और मैं 6-8 महीने इस असाइलम में बिता के बाहर आ जाता। अब जेल में 25-30 साल सड़ने से तो अच्छा है ना यहाँ पे 6-8 महीने बिता लेता। तुमने अपने बच्चे के बारे में नहीं सोचा? बच्चा अपने दादा दादी के साथ पल लेगा। हाँ, इतने सारे अनाथ बच्चे तो है ना दुनिया में, माँ बाप के बगैर ही बड़े होते हैं। मेरा बेटा भी बड़ा हो जाएगा। प्रॉब्लम तुम्हारी सोच में विक्रांत, विकृत दिमाग है तुम्हारा। जेल की सजा तो तुम्हें मिलेगी, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि तुम्हें फांसी मिले, क्योंकि तुमने सिर्फ रोहिणी और पूजा की हत्या नहीं की है, बल्कि 2 मासूम बच्चों की जिंदगी भी बर्बाद की है। थैंक यू सो मच सर। आपने ना ये केस सॉल्व किया, बल्कि हमारे बच्चे का भी बहुत ध्यान रखा। अरे नहीं नहीं। और सर जब ये बच्चे बड़े होंगे तब हम इनको आप लोगों की कहानी जरूर सुनाएंगे। हम सीआईडी की तरफ से इन बच्चों के लिए जब भी कभी हमारी जरूरत पड़े ना तो हम लोग सब तैयार रहेंगे, बस सिर्फ बताइएगा। जरूर सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलो बच्चे, क्या हुआ? और हम लोग इन्हें बहुत मिस करेंगे। वाह वाह। सर, सर ये मीशा है। कल रात जब खून हुआ ये यहीं पर थी। पूरी बात शुरू से बताओ मिशा, कैसे हुआ ये सब? सर हम यहाँ के डेकोरेशन पे काम कर रहे थे। अंजलि की जिद थी कि हम सारा काम रात को ही खत्म कर दें ताकि अगले दिन हमें सुबह जल्दी नहाना पड़े। रात के कितने बजे होंगे उस वक्त? सर 2 बज रहे होंगे।
मैं पानी लेने गई तो मैंने अंजलि की चीख सुनी। कौन है वहाँ? अंजलि। तो खूनी ने मास्क पहना हुआ था। पंकज, ये देखो, इस मूसल की अच्छी तरह से एक फोटो ले लो। खून लगा हुआ है, शायद मर्डर इसी से हुआ है। मर्डर वेपन हो सकता है। सर, मेरी नानी कहती है जब ओखली में सर दिया तो मूसल से क्या डरना। अब इसने तो कुछ गलत काम किया ही नहीं था सर, तो फिर इसका खून क्यों हुआ? एक बात तो तय है पंकज के खूनी ये मुसल अपने साथ तो लेके नहीं आया था, यहाँ पे पड़ा हुआ था, उठा के दे मारा उसने। मतलब खून करने आया था लेकिन हथियार साथ में नहीं लेके आया था, ये कैसे हो सकता सर? ऐसा लगता तो नहीं है पंकज के वो खून करने के इरादे से आया था। हो सकता है इस अंजलि ने कुछ ऐसा देख लिया हो जिसकी वजह से मजबूरन उसे इसे मारना पड़ा। एक मिनट, चोरी के इरादे से तो नहीं आया था? निशा, रेस्टोरेंट से कोई सामान चोरी हुआ? तुमने कैश काउंटर तो चेक किया होगा ना? नहीं सर, कुछ भी चोरी नहीं हुआ है। सर, लगता है वो यहाँ चोरी करने आया होगा। अंजलि ने उसे देख लिया होगा, इसलिए उसे मार के भाग गया। सर, सर इस रेस्टोरेंट में 14 सीसीटीवी कैमरे हैं और खून के वक्त की फुटेज एक भी कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हुई है। ओह, तो छेड़छाड़ की गई है कैमरास के साथ। ये किसी अंदर वाले का ही काम है। पर सर सारे दरवाजे खिड़की सब कुछ चेक किया, कोई भी फोर्स एंट्री का साइन नहीं। मतलब खूनी बड़े प्यार से चाबी के साथ अंदर आया। ये क्या है? पुतले के अंदर हड्डी? पुतले में हड्डी कैसे हो सकती है सर? मतलब सर पुतले के अंदर मुर्दा? एक मिनट, ये देखो, सर, अभिजीत सर काफी परेशान लग रहे हैं। हाँ, उनके करीबी दोस्त थे। अब ठीक है सर? ठीक तो नहीं हूँ। 25 साल पुराना दोस्त था मेरा ये सूरज। सर, ये वही सूरज है ना जो पुलिस फोर्स में थे? करेक्ट। 2 साल पहले रिटायर में हुआ था, उसके बाद से प्राइवेट डिटेक्टिव का काम करने लगा था ये। सर, ये देखने में तो एक्सीडेंट लग रहा है, लेकिन मगर है नहीं। इसके शरीर पे ये खून देख रहे हो, ये कपड़ों में। ये देखो, ये ऐसा लग रहा है हाथ के निशान किसी ने तलाशी लेने की कोशिश की है। सर, इसका मतलब किसी ने जानबूझ करके एक्सीडेंट करा ताकि इन्हें मार सके और इनके पास जो सामान था वो लेके जा सके। कुछ तो था इसके पास खास, इसकी मौत की वजह बन गई है। पुतले के अंदर ये इसका चेहरा पूरी तरह से डैमेज्ड है। सर, कहीं एक पुतले के अंदर एक आत्मा तो नहीं थी जिसने इसका खून कर दिया? पंकज, तुम्हारी सुई हमेशा के वहीं पे आके क्यों अटक जाती है? हाँ, दो खून हुए, समझ रहे हो? ये सब कैसे हो गया? किसने मारा अंजलि को? अरे अरे, कहाँ घुसे जा रहे हैं आप लोग? ये क्राइम सीन है, आप लोगों को वहाँ खड़ा होना पड़ेगा। वहाँ जाइए आप लोग। मेरे ही रेस्टोरेंट में मुझे बताओगे मुझे कहाँ खड़ा होना है? चलो हटो। आप प्लीज थोड़ा शांत हो जाइए। एक मिनट सर, आप पापा की बातों का बुरा मत मानिए। दरअसल इन्हें गुस्सा जल्दी आ जाता है। अच्छा, हम भी तो देखें इनके गुस्से में कितनी गर्मी है। नाम क्या आपका? प्रफुल्ल। और आपका? हम लोग सीआईडी से हैं। हम लोग जवाब देते नहीं, सवाल पूछते हैं। आप ये बताइए कि आपके इस रेस्टोरेंट में ये मुर्दा कहाँ से आया और किसका है ये? बोलिए। आपको कुछ मिला सर इसके पास से? बस ये टूटा हुआ फोन मिला है सूरज का।
इसी में मेरा नंबर दे के यहाँ के लोकल पुलिस ने कांटेक्ट किया था मुझे। जब इसकी मौत हुई उस वक्त ये मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। शायद कुछ बताना चाहता था खूनी के बारे में। सर, एक पुलिस वाले के साथ ये सब किया, छोड़ेंगे नहीं सर इसे। इनके कपड़ों से जो उंगलियों के निशान मिलेंगे, शायद उससे खूनी का पता चल जाए। नहीं सचिन, ये ब्लड के निशान जो है बिल्कुल फैले हुए हैं। इसमें से कोई भी क्लियर फिंगरप्रिंट्स तो नहीं मिलेगा। सर, सूरज एक पुलिस ऑफिसर थे, हमारे लिए कोई ना कोई सबूत तो जरूर छोड़ा होगा। करेक्ट। आदमी के शरीर से पुलिस की वर्दी उतर सकती है, लेकिन पुलिस का दिमाग वैसा का वैसा ही रहता है। सूरज ने जरूर कुछ बैकअप प्लान तो बनाया ही होगा। इसका घर चेक करते हैं, कुछ ना कुछ मिलेगा हमारे लिए। सर, हम लोग रेस्टोरेंट भी चलाते हैं और लोकल आर्टिस्ट के हैंडीक्राफ्ट को एक्सपोर्ट भी करते हैं। हमें नहीं पता सर कि ये कंकाल इस पुतले में कैसे आया। रेस्टोरेंट की सजावट के लिए पुतले खरीद के लाए थे, लेकिन पुतले के अंदर मुर्दा कहाँ से आ गया सर, हमें नहीं पता। सर, सारे पुतले खोल के देखते हैं, इनमें भी मुर्दे होंगे सर। हाँ पंकज, चेक तो करना पड़ेगा। ये पुतले इतने ही हैं या और भी हैं? हाँ सर, गोदाम में कुछ और भी है। मैं कहाँ से पुतला लेकर आए थे बताओ साहब को। वहीं से लाए थे सर, जहाँ से हमेशा खरीद कर लाते हैं, लेकिन खरीदते वक्त उसके अंदर कुछ नहीं था सर। ओह, यानी खरीदने के बाद इस पुतले में वो मुर्दे आ गए कहीं से, है ना? इसका मतलब तुम ही लोग हो, तुम ही लोगों में से किसी ने कुछ किया है। सर, जिस किसी ने भी किया ना, बहुत जल्दबाजी में किया है। सर, इस पुतले के जॉइंट्स देखिए, बिल्कुल फिनिशिंग नहीं है। इसका मतलब है मुर्दा छुपाने के लिए टाइम मिला नहीं। अब आप लोगों में से कोई बताएगा ये मुर्दा किसका है, या सीआईडी को अपने तरीके से मुंह खुलवाना पड़ेगा। जब तक अंजलि और इस मुर्दे का खूनी का पता नहीं चल जाता, तब तक आप सब के सब सस्पेक्ट हो, इतना याद रखना। देखिए सर, आप थोड़ा धीमे सुर में बात कीजिए। हम सब इज्जतदार फैमिली से आते हैं। इज्जतदार लोगों के घर में लाश और कंकाल नहीं मिलते। दो खून हुए यहाँ पे, समझे? और जो कुछ पता है फटाफट उगलना शुरू कर दो, वरना अगर मैंने अपना सुर लगा लिया ना, तो तुम लोगों का तापमान बिगड़ जाएगा। आई एम रियली सॉरी सर, और हम आपके साथ कोऑपरेट करेंगे जब तक आपका केस सॉल्व नहीं हो जाता है। यस सर। और वैसे भी आप ये सारे सवाल अमन से क्यों नहीं करते? इस रेस्टोरेंट की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी उसी की है। बुलाओ सर। गायब है वो, दिखाई नहीं दे रहा। हाँ सर, मुझे लगता है कि ये सब उसी ने किया है। हम लोगों को यहाँ फंसाकर खुद भाग गया। आप जाकर सर उसे पकड़िए। सीआईडी से भाग के जाएगा कहाँ वो? पुलिस वाले का घर है, नॉर्मल तलाशी से काम नहीं चलेगा। सूरज ने इस केस से जुड़ी कड़ी किसी ऐसी जगह छुपा के रखी होगी जो आसानी से नजर नहीं आए। हाँ सर, फिर तो नजरें पैनी करनी पड़ेंगी। बिल्कुल, ध्यान से देखो किस केस पे काम कर रहा था वो। आइए सर। तो ये है वो गोडाउन जहाँ से आप लोग रेस्टोरेंट के लिए पुतले और वो शो पीसेस लाते हो? हाँ हाँ सर, हर हफ्ते नए शो पीस आते हैं और पुराने बदल दिए जाते हैं, रेस्टोरेंट के थीम के हिसाब से। ये थीम हर हफ्ते बदलती है? हाँ सर, ताकि हर बार कस्टमर्स को एक नया एक्सपीरियंस मिले और हमारे कस्टमर्स वापस से हमारे रेस्टोरेंट में खाना खाने आए। अच्छा, ये जो आपके रेस्टोरेंट में उस पुतले से जो मुर्दा मिला है, वो कितने दिन पहले लाया गया था रेस्टोरेंट में? शायद 4-5 दिन पहले। वैसे एग्जैक्ट डेट रजिस्टर में लिखी हुई होगी। अंजलि और मिश्रा ये डिपार्टमेंट हैंडल करते थे। यानी इसका मतलब ये हुआ कि उस पुतले में वो जो मुर्दा है वो यहीं पे डाला गया होगा, क्योंकि ये हरकत वहाँ पे रेस्टोरेंट में तो नहीं कर सकते। क्यों सर? ये बड़ा ही कच्चा नींबू टाइप का मुजरिम, उसको इतनी अकल नहीं थी क्या कि कभी ना कभी तो ये मुर्दा पुतले से बाहर आएगा? इस गोडाउन की चाबी किस किस के पास होती है? सर, चाबी तो स्टाफ के हर मेंबर के पास रहती है, और मुझे लगता है कि कोई अंदर का ही आदमी है जिसने ये गद्दारी की है। तो मुजरिम कोई गद्दार था या तुम्हारा कोई वफादार, वो तो बहुत जल्द पता चल जाएगा। वेद, आखिरी बार कोई ये गोदाम में कब आया था? सर, यही कोई 2-3 दिन पहले। क्या बात है?
कमाल है, ये देखो 2-3 दिन से गोडाउन बंद पड़ा है मगर धूल मिट्टी का नामो निशान नहीं। कौन से साबुन से ये गोडाउन को धोते हो भाई? कैसे लग रहा है कि गोडाउन आज साफ किया गया, बल्कि अभी कुछ देर पहले। सर मैंने आपको कहा ना कि यहाँ की चाबी जो है स्टाफ के हर मेंबर के पास रहती है, तो कोई ना कोई आया होगा। अब यहाँ पर कौन आया था ये तो वो मुर्दा ही बताएगा। मुर्दा? मुर्दा कैसे बोलेगा? सीआईडी के पास ऐसे बहुत सारी तरकीबें हैं जिससे मुर्दा बोलता है, और अपराधी भी। क्या बताना चाहता था सूरज? सर ये भी तो पता नहीं कि हम लोग ढूंढ क्या रहे हैं यहाँ पे। इतनी सारी चीजों में वो केस वाली चीज कहाँ रखी है ये कैसे पता चलेगा? पता चलेगा सचिन, अगर वो पुलिस वाला है तो हम लोग भी तो पुलिस वाले ही हैं ना। वृंदा, ये चिट इस पेंटिंग में छुपा के रखी हुई थी। वृंदा लिखा है इसमें। वृंदा कौन हो सकती है? पता करना पड़ेगा। देखो जरा, हर चीज छुपा के रखने की आदत थी उसे। Checkmate. चाबी वहां पे पर्ची छुपा के रखी थी बिंदा के नाम की, और यहाँ पे चाबी। हाँ बोल। सर मुर्दे का चेहरा इतनी बुरी तरह से कुचला जा चुका है कि फेस का तो कुछ पता नहीं चल पा रहा है, पर इतना जरूर पता चल पा रहा है कि ये मुर्दा किसी आदमी का था। ये खूनी सारे सबूत मिटाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए उसने मुर्दे का चेहरा पूरी तरह से खराब कर दिया होगा। गोडाउन भी ऐसे रगड़ रगड़ के साफ किया है ना तो पैरों के निशान मिले ना उंगलियों के। मिट्टी और खून के दाग साफ हो सकते हैं पंकज, लेकिन जुर्म के दाग को साफ करने वाला ना कोई साबुन बना है ना कभी बनेगा। ज्यादातर लोग सबूत को छुपाने के चक्कर में गलती कर बैठते हैं। उसे पकड़ने की एक लाइट मिल गई है सर। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से बिजली कंजप्शन की डिटेल्स लेके आया हूँ। क्या पता चला? सर 12 मार्च की रात को गोडाउन में रात भर लाइट जली है। ऐसे नॉर्मल डेज पे 200 यूनिट लगते थे, लेकिन उस दिन 800 यूनिट यूज हुए। हम वहां पर देखकर भी आए थे सर, सिर्फ 4 बल्ब ही है वहां पर। यानी बात साफ है, उस गोदाम की रोशनी में काले जुर्म पे पर्दा डालने वाला काम उसी रात को हुआ है, 12 मार्च को। 12 मार्च को ही उस पुतले में वो मुर्दा डाला गया था। 12 मार्च की रात को रात 2 बजे से 6 बजे के बीच सर। ये देखिए, ये बिजली का कंजम्पशन कैसे माउंट एवरेस्ट की तरफ ऊपर जा रहा है। पंकज, पता करो 15 दिन पहले कौन चढ़ा था इस माउंट एवरेस्ट पे, और इस रेस्टोरेंट का कौन ऐसा स्टाफ है जिसका मोबाइल उस गोडाउन के आसपास एक्टिव था। जल्दी। इस अमन का कुछ पता चला? सर वो अमन बहुत बड़ा नटवरना निकला। फोन बंद आ रहा है और घर के एड्रेस की लोकेशन पे खिलौने की दुकान है। ओह, खिलौने की दुकान। दुकान के मालिक से बात हुई? हाँ सर। सर बहुत ओवर स्मार्ट बन रहा था वो। पूछताछ करने पर उसने अपना नाम बताया, अंशुल। अंशुल? चोट खोली उसने? हाँ सर। वो कह रहा था कि उसे अमन ने पैसे दिए हैं, ये बोलकर कि अगर रेस्टोरेंट से कोई भी फोन आए तो वो अमन का नाम लेकर फोन उठाए।
ओह, यानी अब 4 पहेलियां सुलझानी होगी हमें कि मुर्दा किसका है, किसने मारा उसे, अंजलि को किसने मारा, और फिर ये अमन है कौन और उसका असली नाम क्या है? सर 12 मार्च को गोडाउन के आसपास कोई भी स्टाफ मेंबर नहीं था। क्या बात है, बिना फोन के गया? अब कोई गोडाउन तक कोई उड़ के तो जा नहीं सकता। गोडाउन के पास कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी नहीं है सर, शायद पैदल या अपनी गाड़ी से गया होगा। पंकज, उस गोडाउन के आसपास सड़क पे जितने भी सीसीटीवी कैमरा है उसकी फुटेज निकलवाओ, देखते हैं उस फुटेज से क्या मिलता है। राइट सर। चाबी मिल गई है तो ताला भी मिल ही जाएगा। हाँ सचिन, सबसे पहले उस बृंदा के घर चलते हैं। सूरज की डायरी में उसकी आखिरी क्लाइंट तो बृंदा ही थी। ये गोडाउन है जगतपुरा के पास और वो रेस्टोरेंट है मालविका नगर में। तो शायद B2 बाईपास के सीसीटीवी कैमरा में ये आदमी दिख सकता है। सर। हाँ बोले। सर, उसी कैमरे की फुटेज में रात 1:45 बजे एक डार्क ब्लू कार मुड़ी है गोडाउन के रास्ते पे। और ये देखिए सर, वही कार सुबह 7 बजे वापस भी आ रही है। ये सीसीटीवी गोडाउन से कितनी दूर है? सर करीब 800 मीटर। गाड़ी का नंबर से पता करो कि ये गाड़ी किसकी है। जी, आप लोग कौन है? हम CID से हैं। मिस्टर हरीश को ढूंढ रहे हैं। ये इस गाड़ी के मालिक हरीश ही है ना? जी, गाड़ी तो हरीश की है, पर आप कौन? मैं हरीश की वाइफ वृंदा। आप लोग CID से हैं? मैम, ये आप बार बार पीछे क्यों देख रही है? सब ठीक है ना? अंदर कोई है क्या? अभी कुछ देर पहले एक आदमी घर में घुस आया है, हरीश के बारे में सवाल जवाब कर रहा है और मुझे डरा धमका रहा है। अच्छा वो सर आप आ गए, हमें बचाइए सर। आप घबराइए मत, आप यही रुकिए, हम देखते हैं। जी, तुम लोग यहाँ? अरे हम लोग वो रेस्टोरेंट वाले मर्डर की तहकीकात के लिए आए थे। और तुम? और ये बृंदा जी तुमसे इतनी डरी हुई क्यों है? माफ कीजिएगा मैडम, मेरा मकसद आपको डराना बिल्कुल नहीं था। दरअसल मैं भी यहाँ पे एक मर्डर केस की तहकीकात करने आया हूँ, अपने दोस्त सूरज के मर्डर की। सूरज KP? यार वो तो बहुत ही बहादुर पुलिस ऑफिसर था, कई सारे मेडल्स मिले थे उन्हें। हाँ, पिछले 2 साल से जासूसी का काम करने लगा था वो। मिसेस बृंदा के केस पे काम करते हुए मारा गया बेचारा। बृंदा जी, सूरज आपके कौन से केस पे काम कर रहा था? मेरे गुमशुदा हस्बैंड हरीश को ढूंढने के लिए। हरीश कब से गायब है? 12 मार्च से। 12 मार्च की रात को रात 2 बजे से 6 बजे के बीच सर, ये बिजली का कंजम्पशन कैसे माउंट एवरेस्ट की तरफ ऊपर जा रहा है। प्रफुल्ल ने उसे रेस्टोरेंट में मिलने बुलाया था। मीटिंग खत्म होते ही हरीश का कॉल आया कि वो घर वापस आ रहा है, लेकिन उसके बाद आज तक हरीश घर वापस ही नहीं आया। आपने मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई थी पुलिस स्टेशन में? जी लिखवाई थी। पुलिस को हरीश का मोबाइल और उसकी कार दोनों शहर से 300 किलोमीटर दूर सापुतारा के पास सुनसान हाईवे पर मिली, लेकिन हरीश का कुछ पता नहीं चला। और उसके बाद से ही सूरज वो रेस्टोरेंट में काम करने लगा था, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में, हरीश का पता लगाने के लिए। एक मिनट, ये अमन के नाम से काम कर रहा था वहां पे? हाँ। ओह, तो अब पता चला कि अमन का नंबर और सारी इंफॉर्मेशन नकली क्यों थी? यानी रेस्टोरेंट के मर्डर्स और ये सूरज का केस दोनों आपस में कनेक्टेड है। करेक्ट। हरीश गायब हुआ था 12 मार्च को और उसकी गाड़ी और फोन मिला 14 मार्च को शहर से 300 किलोमीटर दूर सापुतारा में। तो गाड़ी जरूर उसने ठिकाने लगाई होगी, तो रेस्टोरेंट वाला को नहीं। रेस्टोरेंट के अंदर जो पुतले में मुर्दा मिला था
वो हरीश का ही हो सकता है। लेकिन बॉस, सिर्फ 15 दिन में वो लाश कंकाल कैसे बन गई? इस प्रोसेस में तो महीने लग जाते हैं। यार ऐसा तो तभी हो सकता है जब लाश को एसिड में जलाया जाए। पर ये समझ में नहीं आ रहा है कि हरीश की गाड़ी और फोन मिले 300 किलोमीटर दूर सापुतारा में, तो उसकी लाश को वहां रेस्टोरेंट में पुतले में कैसे छुपा दिया? ये बात तो है। अगर वो चाहता तो लाश को कहीं दूर ले जाके गाड़ के आ सकता था। इतना तो तय है यार, जिस खूनी ने हरीश को मारा है उसी ने सूरज की भी जान ली है, क्योंकि शायद सूरज हरीश के खूनी को जान गया था और उसी ने अंजलि को भी मारा है। वही है रेस्टोरेंट के अंदर वाला जो ये सब खेल खेल रहा है। चलो फिर रेस्टोरेंट में जितने स्टाफ है सब पे नजर रखते हैं, देखते हैं सबसे पहला बंदर कौन सा उछलता है। ठीक है, तो तुम रेस्टोरेंट पे नजर रखो और मैं जरा सूरज के क्राइम सीन पे दोबारा होके आता हूँ, शायद वहां से कुछ नजर मिल जाए। सूरज की बॉडी यहाँ पे मिली थी और वहां पे खून गिरा हुआ है। इसका मतलब वो रेस्टोरेंट के डायरेक्शन से ही आ रहा था। हाँ, और सर रेस्टोरेंट यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पे, मतलब सूरज वहां से भागता आया और खूनी उसके पीछे पीछे। करेक्ट। और फिर वहां के बाद यहाँ पे खून है। ऐसा लगता है एक्सीडेंट स्पॉट ये है। सूरज को गाड़ी ने टक्कर यहाँ पे मारी और सूरज उड़ के वहां गिरा। मतलब इम्पैक्ट यहाँ लगा, बॉडी उछल के वहां गिरी और इसके बीच में खून का कोई ट्रेस नहीं यहाँ से यहाँ तक। इसका मतलब तो यही है सर कि वो वहां से किसी बाइक से या किसी गाड़ी से नहीं आ रहा था, पैदल आया। सचिन, ऐसा लगता नहीं है। रेस्टोरेंट यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है। खूनी उसके पीछे से आ रहा था, वो तो बीच में कहीं पे भी टक्कर मार देता। इसका मतलब है कि सूरज किसी बाइक या गाड़ी से ही आ रहा था। ये खून के निशान जो हैं रेस्टोरेंट की तरफ जा रहे हैं। इस खून की ट्रेल को फॉलो करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है आगे। कमाल है, ये बाप बेटी ऐसे शॉपिंग कर रहे हैं मानो कोई त्योहार हो। इनके रेस्टोरेंट में खून हुए हैं और इन्हें कोई फिक्र ही नहीं है। अवनी, सवेद का भी वही हाल है, किसी लड़की के साथ हंस हंस के बातें कर रहा है। रेस्टोरेंट वाले मर्डर्स की कोई टेंशन नहीं है। पंकज, सर कल रात से वेट कर रहा हूँ, मयंक भी बाहर नहीं निकला है सर। कल रात से घर से बाहर तो नहीं गया वो? नहीं सर, वॉचमैन से पूछा मैंने, उसने कहा कि वो कल रात से कहीं बाहर नहीं गया है। पूर्वी, सर मैं पिछले 5 घंटे से वेट कर रही हूँ, पर मिशा कहीं नजर नहीं आ रही। उसकी फोन की लोकेशन ट्रेस करवा रही हूँ सर। ठीक है, लोकेशन पता चले तो इन्फॉर्म करना। ये देखो, यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है। 100% सर। ये देखिए, ये बाइक का लाइट और ये शीशा टूटा हुआ है। इसका मतलब सूरज की 2 व्हीलर को यहीं पे टक्कर मारी गई है। ये देख रहे हो टायर के निशान? मतलब खूनी ने यहाँ पे जब उसको उसके बाइक को टक्कर मारी होगी तो इम्पैक्ट से ये टायर घिसा है। मतलब सूरज का 2 बार एक्सीडेंट हुआ। एक बार यहाँ पे उसकी गाड़ी को टक्कर मारी और जब यहाँ से पैदल भागा है तो फिर वहाँ पे फाइनल टक्कर जहाँ पे उसकी मौत हुई है। टायर मार्क्स तो इस तरफ है। बाइक को यहाँ टक्कर लगी है तो बाइक यहीं कहीं होनी चाहिए यार। देखो बाइक कहीं मिलती है क्या? सर। हाँ सचिन, ये देखिए सर, झाड़ियों में बाइक छिपाई हुई है। सूरज की बाइक है। और सूरज का खून करके उसकी बाइक को यहाँ ठिकाने लगा दिया खूनी ने। हरा रंग। ये सूरज की बाइक को जिस आदमी ने टक्कर मारी है उसकी गाड़ी का रंग हरा था। मतलब सूरज के खूनी तक पहुंचने का पहला सुराग तो मिल गया। सर मयंक और मिशा का फोन लोकेशन तो यही दिखा रहा है। अब लगता है एक और दरवाजे की बलि चढ़ने वाली है।
बैंक Oh no. He's dead. सर हम तो सोच रहे थे कि मयंक खूनी है, पर इसी को किसी ने मार दिया। लगता है ये मयंक उस खूनी का राइट हैंड मैन था। उसके सारे काम यही करता था। सबूत मिटाने के लिए उसने इसे ही रास्ते से हटा दिया। एक मिनट आवाज। ओह, संभल के बाहर निकलो, उसे पकड़ो, उसे धीरे धीरे बेड पे लेटाओ। लीजिए। मिशा, कैसे महसूस हो रहा है? ठीक हो तुम? तुम इतनी डरी हुई क्यों? क्या हुआ क्या था यहाँ पे? तुम्हें अलमीरा के अंदर बंद किसने किया था? मैं मयंक जी से मिलने आई थी। मैं उन्हें अपना गुरु मानती हूँ और आप लोगों की पूछताछ के बाद वो थोड़े घबराए हुए थे और मैं सपने में भी नहीं सोच सकती कि वो ऐसा कुछ कर सकते हैं। मेरा यकीन मानो मिशा, मैं ये सब नहीं करना चाहता था, मगर क्या? मगर उस रात हरीश को वो राज पता चल गया जो उसे कभी भी पता नहीं चलना चाहिए था, इसलिए वो मेरा पीछा करने लगा। कैसा राज? फिर हम दोनों के बीच हाथापाई होने लगी और हाथापाई के दौरान वो गलती से एसिड के डब में जा गिरा। मिशा, तुम मुझे जानती हो, मेरा नेचर पहचानती हो। मैंने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन तब तक वो मर चुका था। उसके बाद मुझे उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए कहा गया, लेकिन पुलिस की नाकाबंदी की वजह से मैं उसकी लाश को दूर ले जाकर दफना नहीं सका। मैंने सोचा कि एक रात के लिए उसकी लाश को पुतले में छुपा देता हूँ और अगले दिन जाकर कहीं दूर दफना दूंगा। लेकिन मिशा, अगले दिन गोडाउन में वो पुतला था ही नहीं, उसे रेस्टोरेंट ले जा चुके थे। इसीलिए मुझे छुपते छुपाते चोरों की तरह रात में रेस्टोरेंट जाना पड़ा ताकि उस पुतले में से लाश निकाल सकूं। लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम और अंजलि पहले से वहां मौजूद है, और अंजलि ने मुझे देख लिया और फिर और इसीलिए आपने उसको मार दिया। छी, मुझे तो शर्म आ रही है आपको अपना गुरु कहते हुए। आपने एक नहीं दो खून किए। मिशा, मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बात का यकीन करो। ना मैं अंजलि को मारना चाहता था और ना हरीश को। मगर ये सब आपने किसके कहने पे किया? मैं तुम्हें ये नहीं बता सकता, वो बहुत खतरनाक है, तुम्हें भी जान से मरवा देंगे। तभी दरवाजे पे दस्तक हुई। वो बाहर देखने गए। शायद ये वही आदमी है जिसकी वजह से वो ये सब कर रहे थे, और फिर उन्होंने मुझे अलमीरा में बंद कर दिया। फिर मैं तब से वहीं पड़ी थी। तो अलमीरा के अंदर से उनकी बातचीत सुनी? वो क्या बात कर रहे थे आपस में, या चीखने की आवाज सुनी? नहीं सर, मुझे अंदर सांस नहीं आ रही थी और थोड़ी देर बाद में मैं बेहोश हो गई। पूर्वी ने डॉक्टर के पास ले जाओ, घबराओ मत। सर, इस केस में ऑलरेडी 4 मौत हो चुकी हैं। अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो पता नहीं और कितनी लाशें मिल जाएंगी। और काम करते हैं, इस घर की तलाशी लेते हैं कि मयंक उस खूनी के लिए काम कर रहा था। वो खूनी है कौन, उसका जवाब हमें यहीं से मिलना चाहिए। देखो जरा। सर,
सर। हाँ सर ये देखिए, इसमें बहुत संभाल के और छुपा के रखा था इसे, इसमें जरूर कुछ होगा। चाबी है? तुम्हारी कार यहीं कहीं होनी चाहिए जिसने सूरज को टक्कर मारी है। इनमें से तो किसी का भी रंग हरा नहीं है और ना ही किसी का एक्सीडेंट हुआ लगता है। ऑयल लीकेज, लगता है इस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। नीली कार के अंदर रवि का। तो ये चाबी इसी बॉक्स की है और इस बॉक्स में जो भी सामान था वो खूनी पहले निकाल लिया है। इस बॉक्स में ऐसा कोई राज था जिसकी वजह से सूरज की मौत हुई है। एक बार वो सामान हाथ लग जाए तो ये गुत्ती चुटकियों में सुलझ सकती है। सर 4 लोगों का खून हुआ इस बॉक्स वाले सामान के चक्कर में। पता नहीं इस बॉक्स में ऐसा क्या था कि खूनी इस हद तक पहुंच गए। जो कुछ भी था बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत कीमती रहा होगा, इसलिए खूनी इस हद तक गया कि 4 खून करने पड़े उसे। हाँ सचिन। सर अभिजीत सर का कुछ पता नहीं चल रहा है। पता नहीं चला मतलब फोन नहीं उठा रहे क्या? वो उस रेस्टोरेंट गए थे सूरज को टक्कर मारने वाली कार के बारे में पता करने के लिए, तब से उनका नंबर ही बंद आ रहा है। सर कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया? सर। हाँ सर पूरा रेस्टोरेंट छान मारा, अभिजीत सर कहीं नहीं है। आखिरी बार पूछ रहा हूं तुम लोगों से, अभिजीत कहाँ है? क्या किया तुम लोगों ने उसके साथ? सर हमने ना तो उनके साथ और ना किसी और के साथ कुछ किया है, लेकिन ये तो बताइए आपके वो इस तरह रात को अंदर घुसे क्यों? हाँ सर, अगर उनको अंदर आना ही था तो हमसे बात करके आ सकते थे। हम तो आपके साथ कोऑपरेट कर ही रहे हैं ना। सर अभिजीत सर की गाड़ी में इस पे खून लगा हुआ है। सर आपके ये जो ऑफिसर्स हैं सब कुछ तहस नहस कर दिया इन लोगों ने तलाशी लेने के नाम पे। अच्छा हुआ हमारी पोट्री की टेम्पो आपके आने से पहले ही चली गई, वरना वो सामान भी बर्बाद हो जाता। क्या बे? क्या बे चगड़े, इस सड़क क्या तू आंख से देखता है कि नाक से देखता है? एक गाड़ी चलाने आती है कि नहीं तेरे को? अबे हीरो, तेरी वजह से एक्सीडेंट होते होते बचा हूँ, मुझ पे चढ़ रहा है? ए शाणे,
मुंह संभाल के बात कर, वो हाल कर दूंगा, ट्रक चलाना भूल जाएगा तू। भाई 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 जाने दो। जाने दे भाई, अबे जाने छोड़। दे उसको, जाने दे। अबे छोड़ ना। अरे जाना, तेरे को समझ में नहीं आ रहा? इसको ना ऐसे नहीं छोड़ूंगा मैं, रास्ते पे उतार के मुर्गा बनाऊंगा। अरे जा जा चल। चल नीचे उतर। अरे वो तो तेरा नसीब अच्छा है कि मेरे को लेट हो रहा है, तो तेरे को पता था कौन मुर्गा बनेगा और कौन मुर्गी। छोड़ 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 भाई, चलो चलो चलो। ए चल निकल, ए जानता निकल नहीं तू मेरे को, निकल तू। ऐसे बहुत देखे हम लोग ने, तेरे जैसे बहुत देखे, समझा? बहुत आए बहुत गए, चल छोड़। वैसे दया सर ने क्या मस्त एक्टिंग की, एकदम असली गुंडे जैसे। हाँ पूर्वी, अभिजीत सर इसी ट्रक में होंगे। ट्रक को जेटी में पहुंचने से पहले हमें अभिजीत को ढूंढना होगा किसी भी हाल में। सर जेटी पहुंचने में 5 मिनट ही लगेगा। अभिजीत सर, अभिजीत सर, सर अभिजीत सर तो नहीं है, पर उस राज का पता चल गया जिसकी वजह से 4 लोगों का खून हुआ है। कैसा राज? सर इस ट्रक में जो पॉटरी का सामान है उसमें आर्टिफैक्ट्स की स्मगलिंग की जा रही है। ओहो, हाँ सर। तो ये मामला है। अभिजीत, 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 oh no, अभिजीत। अपने दोस्त को बचाने आए थे ना, अफसोस इसके साथ साथ तुम भी ऊपर जाओगे। उप्स, ऊपर नहीं नीचे। तुम सब एक एक करके आओगे या एक साथ आओगे? हाँ? कहाँ भागोगे वेद? हो गया तुम्हारा खेल खत्म। संभालो इनको यार। आप निकलिए बॉस।
छोड़ दो मुझे, मैं कहता हूँ छोड़ दो मुझे। बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। तुम्हें पता नहीं है मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है। आइए आइए मैडम, सीआईडी के रेस्टोरेंट में गर्मा गर्म हथकड़ी आपका इंतजार कर रही है। चले? जरा यहाँ देखना ऊपर, इधर इधर। कहने के लिए होटल का बिजनेस खोला, लोगों को खाना खिलाते खिलाते देश का खजाना लूटने की कैसे सोची तुम लोगों ने? शर्म नहीं आई तुम्हें स्मगलिंग करते हुए? ये मूर्तियां हमारे देश की अमानत हैं। सोचा तो यही था कि रेस्टोरेंट का बिजनेस करके इज्जत से 2 वक्त की रोटी कमाएंगे, लेकिन रेस्टोरेंट के बिजनेस में नुकसान पे नुकसान होता चला गया। तो तुम लोगों का शैतानी दिमाग जुर्म के रास्ते पे निकल पड़ा, क्यों? सर मेरा भाई म्यूजियम में काम करता है और उसी की मदद से हम कुछ शोपीस निकलवाते थे और नकली उसकी जगह रखवा देते थे। सब कुछ तुम लोगों के मुताबिक चल रहा था, लेकिन किए कराए पे पानी तब फिर गया जब हरीश को तुम लोगों पे शक हुआ। हरीश पुलिस के पास जाने वाला था, मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की। जब वो नहीं माना तो हम दोनों के बीच हाथापाई हो गई और उसी हाथापाई के दौरान वो एसिड के टब में जाकर गिर गया। मैं सच कह रहा हूँ सर, उसे मारने का मेरा कोई इरादा नहीं था। मारने का इरादा नहीं था, लेकिन मारा तो ऊपर से 3-3 खून और किए। सर वो कहावत है ना, एक जुर्म छुपाने के लिए आपको 100 जुर्म करने पड़ते हैं। बस हम भी उस दलदल में फंसते चले गए। और वो अमन, उसकी क्या कहानी थी? अमन ने मेरे गोदाम से एक मूर्ति चुराई थी और किसी बॉक्स में बंद कर दी थी। वो बॉक्स तो मिल गया था, लेकिन उसकी चाबी नहीं मिल रही थी। और तुम लोगों ने मयंक को इसीलिए मारा क्योंकि वो तुम दोनों के रास्तों का कांटा बन गया था। पता नहीं सर, अचानक उसकी ज़मीर को सत्यवादी बनने का शौक कहाँ से लग गया। उसने मुझे सब कुछ बता दिया। क्योंकि उसको पता नहीं था कि तुम भी इस जुर्म के दलदल में इतनी बुरी तरीके से डूबी हुई हो। सर मुझे भी कहाँ पता था कि वो इस सब में शामिल है। वे तो अपनी सारी बातें अपने पेट में ही रखते थे, मुझे कभी कुछ बताते ही नहीं थे। मतलब उस दिन जब दरवाजे की घंटी बजी तब दरवाजे पे वेद था। फिर तुमने कहानी बनाई कि मयंक ने तुम्हें अलमारी में बंद कर रखा है, जबकि सच ये है कि तुम दोनों ने मिलकर मयंक को ऊपर पहुंचा दिया। अपना गुरु और अपना दोस्त समझती थी ना तुम मयंक को? सर अफसोस तो बहुत हुआ था, लेकिन अगर उसे जाने देती, उसे जिंदा छोड़ देती, तो आज नहीं तो कल किसी और के सामने अपनी जुबान खोल देता। अब जेल की सलाखों के पीछे बैठ के प्रायश्चित करना है, फांसी के ऑर्डर आने तक। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.